नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड में क्या फ़र्क है। उसी के साथ हम जानेंगे कौन सा हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ में हम जानेंगे क्या रिज़ल्ट इनके हमारी फसल के ऊपर मिलते हैं और किस तरीके से हम एक बेहतर जिंक का रिज़ल्ट ले सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि जिंक हमें क्यों डालना चाहिए और जिंक से क्या होता है। तो जिंक जो होता है वो न्यूट्रिएंट सप्लाई में सबसे ज़्यादा काम करता है। मतलब किसी भी एंजाइम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उसी के साथ पौधे के जो तंत्र होते हैं उसके विकास में जिंक का जो है सबसे ज़्यादा महत्व होता है। जिंक को एक प्रवाहक भी कहा जाता है, मतलब मोबिलाइज़र भी कहा जाता है, जिससे कि वो हर चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। वहीं अगर हम देखें जिंक की जनरली समस्या, आप देख सकते हैं कि जिन फसलों में हल्का फुल्का पीलापन पड़ता है, बीज की पत्तियों पर ज़्यादा पीलापन दिखाई देता है, नई पत्तियां जो आती है उनके अंदर क्लोरोफिल कम होता है, या पौधे के विकास से पहले ही पौधे के पत्ते जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं, इन चीज़ों से हम जनरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे खेत में जिंक की समस्या है। अगर हम बात करें कि जिंक हमारी किन फसलों को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसके अंदर गेहूँ, मक्का, धान, ये जो फसलें हैं इन्हें जिंक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि NPK जो 3 मुख्य तत्व है, उसके बाद सल्फर और जिंक को भी मुख्य तत्वों के ही बराबर मान्यता आजकल दी जा रही है, क्योंकि ये तत्वों की कमी हमारी मिट्टियों में ज़्यादा देखी जा रही है। अब बात आती है कि ये तो हो गया जिंक। अब हमारे किसान भाइयों को सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि जिंक सल्फेट जो पहले आता था 33% मोनोहाइड्रेट, वो डालें कि जिंक ऑक्साइड जो कि कंपनियां खूब प्रचार कर रही है वो डालें। सबसे बड़ा डाउट यही है कि हमें जिंक ऑक्साइड लेना है या जिंक सल्फेट लेना है। तो मैं दोनों का आज क्लैरिफिकेशन आपको दूंगा कि कौन सा किस समय किस लिए बेहतर है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, अभी काफ़ी सारी कंपनियों ने निकाल दिया है, जो कि 39.5% SC फॉर्म में आता है। वहीं दूसरा है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो है वो लगभग हर कंपनी का आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जो कि 33% में आता है। ये जो है पाउडर फॉर्म में आता है, और जिंक ऑक्साइड जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। अब बात आती है कि कौन से को किस समय हम डाल सकते हैं और किसका इफेक्टिव रिजल्ट हमारी फसल के ऊपर मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जिंक ऑक्साइड जो होता है वो सभी जगह मिल सकता है, लेकिन हमें जिंक ऑक्साइड वो लेना है जो नैनो पार्टिकल्स में डिवाइडेड हो। इसका मतलब ये 10⁹ तक उसे बारीक किया गया हो, वो ही नैनो पार्टिकल वाला जिंक ऑक्साइड जो है हमारी एग्रीकल्चर यूज़ में काम आता है। मतलब जो कंपनी कह रही है कि हम ये खेत में स्प्रे करने के लिए जिंक दे रहे हैं, वही जिंक ऑक्साइड लें। नहीं तो क्या है कि केमिकल के फॉर्म पे आपको नॉर्मली जिंक ऑक्साइड भी बहुत सस्ते में मिल सकता है, तो वो अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल पर रिजल्ट नहीं आएंगे। दूसरा आपको ध्यान देना है जिंक सल्फेट के ऊपर, कि जिंक सल्फेट फॉइलर एप्लीकेशन के लिए रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। मतलब जो किसान भाई स्प्रे अभी तक करते आ रहे हैं, क्या होता है कि जिंक सल्फेट जब आप पौधे के ऊपर डालते हैं तो पौधे के ऊपर अचानक से जिंक जो है पत्तों के ऊपर लेवल में क्लोरोफिल तो इंक्रीज कर देता है। मतलब पौधों के क्लोरोफिल को, हरापन को बढ़ा तो देता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं रख पाता, क्योंकि वो आप एक बार डालते हैं वो तुरंत मोबिलाइज होकर वहाँ से नीचे चला जाता है, और आपको जो फ़ायदा लॉन्ग टर्म मिलना चाहिए वो जिंक सल्फेट के अंदर नहीं मिल पाता। इसके जस्ट अपोजिट होता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है कि जिंक ऑक्साइड वाटर सॉल्यूबल नहीं है। वाटर सॉल्यूबल नहीं होने से ये स्प्रे में अच्छा रिजल्ट देता है। इसका मतलब ये कि जैसे ही आप इसका स्प्रे करते हैं तो ये आपके पत्तों के ऊपर जाकर जम जाता है। नैनो पार्टिकल होने की वजह से पत्ते के पौधे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और धीरे धीरे करके अपने जिंक को रिलीज़ करता है, क्योंकि ये जो होता है सॉलिड फॉर्म होता है। अगर इसे नैनो पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जाए तो ये पौधों को भी अवेलेबल नहीं होता, तो धीरे धीरे करके ये मिलता है। इसलिए इसमें क्लोरोफिल को ये कंटिन्यू बनाए रखता है और जिंक के जो लेवल होता है उसे डिक्रीज नहीं होने देता। इसलिए अगर आप फॉइलर मतलब आप स्प्रे कर रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड ज़्यादा बेहतर रहेगा जिंक सल्फेट से। लेकिन अगर आप ज़मीन में दे रहे हैं, मतलब आप ज़मीन में जैसे डालते हैं कि 5 किलो एकड़ हमने प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट दे दिया,
या फिर 5 किलो के हिसाब से हमने जिंक ऑक्साइड दे दिया, तो उसमें कौन सा बेहतर है? तो उसके लिए जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि जिंक ऑक्साइड वाटर सॉल्यूबल नहीं है। वाटर सॉल्यूबल नहीं है इसका मतलब ये कि अगर आप ज़मीन में इसे देते हैं तो ये सॉल्यूबल नहीं रहेगा, तो पौधे के पास नहीं पहुंचेगा, पौधे के पास नहीं पहुंचेगा तो जिंक आयन उसे नहीं मिलेगा। इसलिए ये रूट सिस्टम में अगर आप देते हैं तो इसके रिज़ल्ट नहीं आते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप यूरिया में कोटिंग करके अपने खेत में डालते हैं तो उसमें जो रिज़ल्ट है आपको जिंक सल्फेट के मिलेंगे, ना कि जिंक ऑक्साइड के। मतलब जिंक ऑक्साइड के ज़ीरो रिज़ल्ट है। तो ये चीज़ों को आपको जनरली ऑब्जर्व करना है। अब बात आती है कि दोनों ही हमारे पास अवेलेबल है, इनमें से सबसे बेस्ट रिज़ल्ट हमारे खेत के पौधों के ऊपर किसका आएगा? तो उसके लिए भी मेरे पास एक पीडीएफ है जो कि मैंने पढ़ी है। ये एनसीडीपी की पीडीएफ है जिसके अंदर बताया गया है कि अगर आप जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स वाला डालते हैं या जिंक सल्फेट आप डालते हैं तो उन दोनों में से किसका रिज़ल्ट आपको सबसे अच्छा मिलेगा और क्या डोजिंग पे मिलेगा। तो उसकी जो डोजिंग है वो दी गई है 1000 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। अगर आप जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स वाला डालते हैं तो आपको सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। प्लांट हेड भी उसमें सबसे अच्छी आई है, प्लांट का क्लोरोफिल भी उसमें सबसे अच्छा आया है, और प्लांट की जो स्टेम है उसकी मोटाई मतलब उसकी जो डायमीटर है वो भी सबसे अच्छा है। इसका मतलब ये कि इसका प्रोडक्शन पे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फॉइलर के लिए आपको जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स लेना है, और अगर आप मिट्टी में देते हैं तो जिंक सल्फेट आपको लेना है। तो ये दोनों जिंक में जो आज के समय में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा था उसे हमने क्लियर किया है इस वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं, तो उसका भी हम निराकरण जरूर करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।